नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रेगनेंसी से जुड़े 5 सबसे बड़े और आम मिथकों को उजागर करेंगे। पहला मिथक, प्रेगनेंसी में 2 लोगों के लिए खाना चाहिए। ये सबसे आम और सबसे खतरनाक मिथकों में से एक है। अक्सर गर्भवती महिलाओं को सलाह दी जाती है कि उन्हें 2 लोगों के लिए खाना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि आपको 2 लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने और अपने बढ़ते हुए बच्चे के लिए स्मार्ट तरीके से खाना चाहिए। प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में आपको अतिरिक्त कैलोरी की शायद ही जरूरत होती है। दूसरे ट्राइमेस्टर में लगभग 340 अतिरिक्त कैलोरी और तीसरे ट्राइमेस्टर में लगभग 450 अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। ये एक अतिरिक्त सैंडविच या एक कटोरी दाल के बराबर है, ना कि 2 पूरी थालियों के बराबर। जरूरत से ज्यादा खाने से अनावश्यक वजन बढ़ता है, जिससे गर्भकालीन मधुमेह यानी कि गेस्टेशनल डायबिटीज, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर और सिजेरियन डिलीवरी की संभावना बढ़ जाती है। महत्वपूर्ण ये है कि आप पौष्टिक और संतुलित आहार लें, ना कि सिर्फ ज्यादा खाएं। अपने डॉक्टर या आहार विशेषज्ञ से सलाह लेकर अपनी कैलोरी और पोषण संबंधी जरूरतों को समझें। अब हम दूसरे मिथक की बात करते हैं। प्रेगनेंसी में व्यायाम नहीं करना चाहिए। ये एक और पुरानी धारणा है जो अब पूरी तरीके से गलत साबित हो चुकी है। जब तक आपके डॉक्टर आपको किसी खास कारण से आराम करने की सलाह ना दे, तब तक प्रेगनेंसी में नियमित व्यायाम करना आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हालांकि इस बात का ध्यान रखिए कि बहुत रिगरस एक्सरसाइज या बहुत तीव्र एक्सरसाइज नहीं करनी होती है। नियमित व्यायाम गर्भकालीन मधुमेह के जोखिम को कम करता है, पीठ दर्द में राहत देता है, मूड को बेहतर बनाता है और डिलीवरी के लिए शरीर को तैयार करता है। ये आपको प्रेगनेंसी के बाद वजन कम करने में भी मदद करता है। आप हल्की फुल्की गतिविधियां जैसे कि चलना, तैरना, प्रेगनेंसी योग या साइकिल चलाना कर सकती है। महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने शरीर की सुने और किसी भी ऐसी गतिविधि से बचें जिसमें गिरने का जोखिम हो या पेट पर दबाव पड़े। हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें कि आपके लिए कौन सा व्यायाम सुरक्षित है। तीसरा मिथक है, बच्चे का लिंग पेट के आकार से पता चलता है। ये एक बहुत ही लोकप्रिय मिथक है, खासकर भारत में। लोग कहते हैं कि अगर पेट नीचे की ओर झुका हुआ हो तो लड़का होता है और अगर ऊपर की ओर है तो लड़की होगी। कुछ लोग पेट के आकार को फुटबॉल या तरबूज से भी जोड़ते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके पेट का आकार आपके बच्चे के लिंग का कोई भी संकेत नहीं देता है। पेट का आकार कई कारणों पर निर्भर करता है, जैसे कि आपके गर्भाशय का आकार, बच्चे की स्थिति, आपके शरीर का प्रकार, आपकी मांसपेशियों की टोन और ये आपकी पहली प्रेगनेंसी है या नहीं। बच्चे का लिंग केवल अल्ट्रासाउंड या अन्य मेडिकल परीक्षणों से ही पता चल सकता है और भारत में लिंग निर्धारण कानूनन अपराध है। इसलिए इन मिथकों पर ध्यान ना दें और अपने बच्चे के लिंग के बारे में अनुमान लगाने में समय बर्बाद ना करें। अब हम चौथे मिथक की बात करते हैं। प्रेगनेंसी में अचार और खट्टी चीजें खाने से लड़का होता है। ये भी एक बहुत ही आम मिथक है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में खट्टी या नमकीन चीजें खाने की इच्छा होती है तो लड़का होगा और अगर मीठा खाने की इच्छा होती है तो लड़की होगी। प्रेगनेंसी में खाने की इच्छा या क्रेविंग्स बहुत सामान्य है और ये हार्मोनल बदलावों के कारण होती है। आपके शरीर को कुछ खास पोषक तत्वों की जरूरत हो सकती है या ये सिर्फ हार्मोनल उतार चढ़ाव का एक साइड इफेक्ट हो सकता है। इन क्रेविंग्स का बच्चे के लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता है। महत्वपूर्ण ये है कि आप अपनी क्रेविंग्स को स्वस्थ तरीके से पूरा करें। अगर आपको खट्टा खाने का मन करता है तो नींबू पानी या ताजे फल खाइए। अगर मीठा खाने का मन करता है तो फल या डार्क चॉकलेट आप चुन सकते हैं। अब हम 5वें मिथक की बात करेंगे। प्रेगनेंसी में कॉफी या चाय पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। कई गर्भवती महिलाएं ये सोचकर कॉफी या चाय पूरी तरीके से छोड़ देती हैं कि ये बच्चे के लिए हानिकारक है, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। अधिकांश स्वास्थ्य संगठन जैसे कि ACOG सलाह देते हैं कि गर्भवती महिलाएं प्रतिदिन 200 मिलीग्राम से कम कैफीन का सेवन कर सकती हैं। ये लगभग 1 कप कॉफी या 2 कप चाय के बराबर है। जरूरत से ज्यादा कैफीन का सेवन गर्भपात या कम वजन वाले बच्चे के जन्म का जोखिम बढ़ा सकता है, लेकिन मध्यम मात्रा में कैफीन आमतौर पर सुरक्षित मानी जाती है। महत्वपूर्ण ये है कि आप अपनी कैफीन की मात्रा पर नजर रखें और अपने डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।